हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विटामिन। और विटामिन एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम में आपके विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि साइंस अब एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्के आएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम को हम बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल नाम। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, रेटिनॉल। जो आपका विटामिन ए होता है उसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन ए होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो वो होती है आपकी गाजर। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो ये आपकी कैरेट होती है ये इनका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो विटामिन ए होता है ये किसके लिए सबसे अच्छा होता है, हेल्दी होता है, तो हमारी जो आई होती है यानी कि हमारी आँख होती है उनके लिए सबसे अच्छा माना जाता है विटामिन ए। क्योंकि आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है हमें, तो हमारी आंखों के अंदर हो जाता है रतौंधी रोग। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। यानी कि अगर हम भरपूर मात्रा में गाजर खाते हैं या फिर गाजर का अचार लेते हैं टाइम टू टाइम, तो हमारी आंखें स्वस्थ और हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा जैसे कि ऑप्शन बी में दे रखा है आपको कैल्सीफेरॉल, तो जो आपका विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम होता है ये कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा आपका ऑप्शन सी में दे रखा है टोकोफेरॉल, तो जो आपकी विटामिन ई होती है जिसको हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं उसका केमिकल नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। तो आपका क्वेश्चन था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उसका नाम होता है आपका रेटिनॉल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलनशील विटामिन निम्न है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यानी कि आपका विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ऐसे विटामिन है आपके जो किस में घुलनशील होते हैं, आपके वाटर में यानी कि पानी में। पानी में सोल्युबल विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो विटामिन बी और सी ये दोनों एक ऐसे विटामिन है जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा इनको आप बोलते हो कौन से विटामिन, जटिल विटामिन यानी कि कॉम्प्लेक्स विटामिन। जटिल विटामिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो विटामिन बी होता है ये कई सारे प्रकार का होता है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B7, B9, इस प्रकार से इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसलिए विटामिन बी को हम जटिल विटामिन भी बोलते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो मूत्र होता है यानी कि यूरिन होता है उनके साथ कौन कौन से विटामिन बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिन के साथ जब भी हम बाथरूम जाते हैं यानी कि टॉयलेट करते हैं तो उनके साथ आपका विटामिन बी और सी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैसे विटामिन है, तो ये पानी में घुलनशील विटामिन है। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका बी और सी ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो आपके पानी में घुलते हैं और यही आपकी मूत्र के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा कमी जो होती है वो आपके विटामिन बी और सी की हमारे बॉडी के अंदर होती है। इसके अलावा आपसे पूछे जाते हैं वसा में घुलनशील यानी कि जो फैट होती है आपकी वसा, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। मैं नोट करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगा के, क्योंकि ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपकी फैट होती है यानी कि वसा होती है उसमें सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आप नोट करेंगे। एक तो होता है आपका विटामिन ए, एक होता है आपका विटामिन डी, एक होता है आपका विटामिन ई, एक होता है आपका विटामिन के, और इसके साथ साथ आपका जो B12 होता है यानी कि B12 होता है, ये भी आपका वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये आपके जो 5 विटामिन आप देख रहे हो ये एक ऐसे विटामिन है जो किस में सोल्यूबल होते हैं यानी कि वसा में। इसके अलावा मैंने बताया भी आपको पानी का यानी कि वाटर का, तो वाटर में कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी ये दोनों तो होते हैं पानी में घुलनशील, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और बी विटामिन B12 ये सभी आपके किस में घुलनशील होते हैं, तो ये होते हैं आपके फैट में यानी कि वसा में। इसके अलावा जो आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये स्टोर कहाँ होते हैं यानी कि संचित कहाँ होते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये होते हैं आपके लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर एक आपका स्टोर रूम है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जाके स्टोर कहाँ हो जाती है आपके लीवर में। तो ये संचित कहाँ होते हैं, आपके लीवर में होते हैं, और ये घुलनशील किस में होते हैं, तो वसा में होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग या जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये मैंने बताया था आपको कौन सी होता है, तो विटामिन बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए, जो आपका विटामिन ए होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है आपका रतौंधी रोग।
अब ये रतौंधी रोग क्या होता है, तो जैसा कि नॉर्मली हमें शाम तक दिखता है वैसे भी 6 से 7 बजे तक हमें दिखता है, लेकिन इस बीमारी में रतौंधी रोग में होता क्या है, तो इसमें 6-7 बजे से पहले ही यानी कि लगभग जैसे ही शाम हुई हमें दिखना कम हो जाता है, वही कहलाता है आपका एक प्रकार का रतौंधी रोग। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। और मैंने क्या कहा था कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, तो वो आपकी कैरेट होती है यानी कि गाजर होती है। तो गाजर हमें खाना चाहिए ताकि हमारी आंखें स्वस्थ और हेल्दी रहे। इसके अलावा आपके जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से जो हमारी कोई सेल पूछ जाती है आपसे, तो उनका नाम होता है, एक तो होती है आपकी फर्स्ट नंबर की रोड सेल, ये आप याद रखेंगे, एक होती है आपकी कोन सेल। तो कोन सेल और रोड सेल दोनों ही प्रभावित होती हैं आपके रतौंधी रोग में। और रतौंधी रोग आपका किससे संबंधित होता है, ऐसे भी पूछा जाता है आपसे। तो रतौंधी रोग आपका किससे संबंधित होता है, जैसे कि आपको सामने दे रखी है आपकी आई यानी कि आंख, तो जो हमारी आंखें होती है उनसे संबंधित होता है आपका रतौंधी रोग। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोपथलेमिया रोग संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये भी किससे संबंधित है, आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, आपकी आंख से, यानी कि जो आपकी आई होती है उससे संबंधित होता है आपका जीरोपथलेमिया रोग। तो हमें ये जानना है कि जीरोपथलेमिया रोग जो होता है वो होता क्या है। तो इसमें हमारी आंखों में क्या आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, यानी कि एक प्रकार का सूखापन आ जाता है, हमारी आंखें सूख जाती है। यानी कि जो हमारी आंखें होती है जिनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है यानी कि लिक्विड होता है वो सूख जाता है। तो हम अगर रोना भी चाहें तो रोने पर आंसू नहीं आएंगे। एक प्रकार से कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो जाएगी, आपकी लेक्राइमल। ये आपको याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है। तो उस ग्रंथि का नाम क्या है आपका, उस ग्रंथि का नाम है लेक्राइमल। लेक्राइमल एक ऐसी ग्रंथि है जो क्या बनाती है, तो ये बनाती है आपके आंसू। तो क्या होगा इस बीमारी में, जो जीरोपथलेमिया बीमारी है इसमें आपकी लेक्राइमल ग्रंथि प्रभावित हो जाएगी, तो आपके आंसू नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जीरोपथलेमिया बीमारी कैसी है, तो इस बीमारी में जो आपकी आंखें होती है उनका जलीय वस्तु यानी कि जो लिक्विड होता है वो एक प्रकार से सूख जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संबंधित किससे, आपकी आंख से है। इसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो उस ग्रंथि का नाम है आपका लेक्राइमल। तो लेक्राइमल ग्रंथि प्रभावित होती है। लेक्राइमल ग्रंथि करती क्या है, तो ये बनाती है हमारी आंखों में आंसू। आंसू लाने का काम कौन करती है आपकी, तो ये करती है आपकी लेक्राइमल ग्रंथि। और जीरोपथलेमिया रोग में हमारी जो आंखें होती है उनमें एक प्रकार से आपकी ईचिंग होने लग जाती है, यानी कि खुजली भी होने लग जाती है। ये बात आपको याद रखना है। और हमारी आंखों में क्या आ जाता है, तो हमारी आंखों में आ जाता है सूखापन। ये वेरी इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है, जो बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण के साथ ये दिया जाता है। अब ये बच्चों को टीकाकरण के साथ क्यों दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम क्या होता है, मतलब वीक होता है, कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। तो उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टीका के साथ क्या देते हैं, तो विटामिन ई देते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन ए क्या होता है, एक प्रकार से अच्छा होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि बच्चों को टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा जो आपका विटामिन ए होता है ये एक प्रकार से एंटी इन्फेक्शन होता है, यानी कि प्रति संक्रमण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन से बचाए, ऐसा ये विटामिन होता है आपका विटामिन ए। इसलिए भी ये बच्चों को टीकाकरण के साथ दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा विटामिन ए क्या करता है, तो जो आपकी स्किन होती है यानी कि त्वचा होती है उसकी उपकला परत को ये क्या रखता है, तो उपकला परत को ये एकदम स्वस्थ रखता है। कौन सी परत को, उपकला परत को, जिसे हम बोलते हैं एपिथेलियम लेयर। तो जो आपकी एपिथेलियम लेयर होती है या जिसे हम बोल सकते हैं उपकला परत, उसको क्या रखता है, स्वस्थ और हेल्दी रखता है। इसके अलावा आपका विटामिन ए क्या करता है, तो बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है। क्योंकि ये प्रतिसंक्रमण विटामिन होता है। तो बच्चों को टीकाकरण के साथ कौन सा विटामिन दिया जाता है, आप याद रखेंगे विटामिन ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने विटामिन डी की खोज की थी। और विटामिन डी क्या करता है, तो जो आपकी बोन्स होती है यहाँ पे यानी कि आपकी जो हड्डियाँ होती है उनको क्या रखता है, ये मजबूत रखता है। कौन, आपका विटामिन डी। और जो आपका सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारी बॉडी पर, हमारी स्किन पर पड़ता है तो आपके विटामिन डी अधिक मात्रा में बनने लग जाता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और ये हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसकी खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने। जैसे कि यहाँ पे आप ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, तो जो ऑप्शन ए क्या है आपका, मैकेलोन। तो मैकेलोन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन ए
और प्लस विटामिन बी, इन दोनों विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप याद रखेंगे उनका नाम है मैकेलोन। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, इवोन और बायोसिप, तो इवोन और बायोसिप ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन ई की खोज की थी। और इस विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम ब्यूटी विटामिन और प्रजनन विटामिन भी इसको बोला जाता है। ये बात भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रजनन में सहायक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, डेम और डोजी, तो डेम और डोजी एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके विटामिन के की खोज की थी। और विटामिन के क्या करता है आपका? तो ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होता है। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आप इनको याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यानी कि जो आपका ओस्टोमलेशिया होता है ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। इसके अलावा आपका ओस्टियोपोरोसिस होता है ये भी आपकी विटामिन डी की कमी से होता है। जो आपका बाउल एग होता है ये भी किसी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और मैंने क्या बताया था, विटामिन डी किससे संबंधित है? आपकी हड्डियों से, यानी कि बोन्स से। तो ये सभी रोग आपके विटामिन डी से होते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आपका विटामिन डी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसे स्टार लगा के आप नोट करेंगे, उसका नाम है आपका रिकेट्स। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी जो किसकी कमी से होती है? तो ये होती है आपकी विटामिन डी की कमी से। और ये ज़्यादातर किस में होती है? तो ये बच्चों में होती है, 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, और इसे ही बोलते हैं हम सूखा रोग। तो सूखा रोग कह लो या फिर आप क्या कह लो इसको, रिकेट्स। तो ये भी आपके विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो ये सभी बीमारियां विटामिन डी की कमी से होने वाली हैं, ये सब आपको याद रखनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मैं बता चुका हूँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है आपका? टोकोफेरोल। जो टोकोफेरोल होता है ये किसका केमिकल नाम है? विटामिन ई का। और मैंने क्या बताया था कि आप विटामिन ई को क्या बोलते हो? एक तो बोलते हैं इसे हम प्रजनन विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा विटामिन ई को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये हमारी सुंदरता के लिए बहुत अच्छा होता है आपका ब्यूटी विटामिन। एक प्रकार से ये एंटी कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि जो कैंसर के जीन होते हैं उनको ख़त्म करने वाला भी आपका विटामिन ई होता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप इसका केमिकल नाम याद रखेंगे, क्या है आपका? टोकोफेरोल। और जो आपका विटामिन ई होता है ये सबसे ज़्यादा अगर आपको लेना है तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो जितने भी सभी बीज वाली चीज़ें होती है आपकी, सभी बीज वाली, जैसे कि आपका क्या क्या हो सकता है बीज वाली? आपका नारियल तेल होता है, या फिर सभी बीज वाले तेल, या कपास के बीज, आप बादाम, काजू, ये सब क्या है? एक प्रकार के बीज है। तो इन सब में किसकी मात्रा अधिक होती है? विटामिन ई की। तो विटामिन ए को आप प्रजनन विटामिन, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, और कैंसर के जीन को खत्म करने वाला विटामिन भी बोलते हैं। इसके अलावा केमिकल नाम याद रखेंगे, टोकोफेरोल। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन आपका ऑप्शन बी की, तो जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आपका कैल्सीफेरोल, तो ये किसका नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसके अलावा आपका बात करें हम ऑप्शन सी की, रेटिनोल, तो रेटिनोल जो होता है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, थायमिन की, तो जो आपका विटामिन बी होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन कहते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, ई। मैंने कहा था कि विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? प्रजनन विटामिन बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा विटामिन बोलते हैं? इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो जो आपका बेरी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ये बेरी रोग क्या होता है? तो इस बेरी रोग में जो हमारी मांसपेशियां होती है, यानी कि हमारी मसल्स होती हैं, एक प्रकार से उनके पास न्यूरॉन से कोई भी सिग्नल नहीं आता, और एक प्रकार से हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है? एक प्रकार से लकवा हो जाता है, यानी कि पैरालिसिस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी मांसपेशियों में एक प्रकार का लकवा होना या पैरालिसिस होना ही क्या कहलाता है आपका? तो कहलाता है आपका बेरी रोग। और किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से। इसके अलावा जो विटामिन बी होती है उसका केमिकल नाम भी आपको याद रखना है। तो विटामिन बी का केमिकल नाम क्या होता है? थायमिन। ये बात भी आप नोट करके रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, फ्लिक्विनोन। जो फ्लिक्विनोन होता है वो किसका केमिकल नाम होता है? वो होता है आपका विटामिन के का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि विटामिन के आपका किस में सहायक होता है? तो ये होता है आपका रुधिर का थक्का जमाने में, यानी कि रक्त का जो थक्का जमता है उसमें सहायक होता है आपका विटामिन के। और रुधिर का थक्का क्या होता है? जब भी हमें कहीं ना कहीं चोट लग जाती है तो हमारी चोट लगने के बाद जो ब्लड लगातार इस प्रकार से निकलता रहता है, वो ब्लड जाके
4 से 5 मिनट में जम जाता है। तो उसको जमने में सहायक कौन होता है? आपका विटामिन के होता है। और इसका केमिकल नाम क्या होता है? तो इसका केमिकल नाम होता है फ्लिक्विनोन। ये बात भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की टोकोफेरोल की, तो यह भी पढ़ा है आपने, विटामिन ई का केमिकल नाम होता है। जबकि बी ऑप्शन की बात करें तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सिफेरोल। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी कि साइनोकोबाल्मिन की, तो जो आपका विटामिन 12 होता है B12, उसका केमिकल नाम होता है आपका कौन? साइनोकोबाल्मिन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए जी, यानी कि विटामिन B2 होता है उसका केमिकल नाम एक प्रकार से जी होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B2 को हम विटामिन जी भी कहते हैं, इसलिए हम इसका केमिकल नाम मान सकते हैं आपका जी। इसके अलावा अगर इसके अलावा आपसे और ऑप्शन में पूछा जाए तो राइबोफ्लेविन, जो राइबोफ्लेविन होता है ये भी आपका विटामिन B2 का क्या होता है? केमिकल नाम होता है, यानी कि रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। लेकिन कई बार एग्जाम में आपका पूछ लिया गया कि विटामिन B2 को और अन्य किस नाम से बुलाते हैं? तो उसको बुलाते हैं हम विटामिन जी के नाम से, इसलिए मैंने आपका ये ऑप्शन लेकर आया हूँ। तो विटामिन B2 को हम विटामिन जी भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। उसका केमिकल नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका राइबोफ्लेविन। इसके अलावा आपका विटामिन जो H दे रखा है, ये H विटामिन हम किसको बोलते हैं? तो जो आपका विटामिन B7 होता है उसको हम H विटामिन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। B7 को हम कौन सा विटामिन भी बोलते हैं? H विटामिन भी बोलते हैं। ये और जो आपका B9 होता है उस B9 को हम कौन सा विटामिन भी बोलते हैं? M विटामिन। ये बात भी आपको नोट करके रखनी है, ये सभी पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B3 की कमी के कारण रोग होता है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका पेलेग्रा जो होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। जो डर्मेटाइटिस होता है वो भी आपकी विटामिन B3 की कमी से होता है। जो आपका डायमेंशिया होता है ये भी आपकी विटामिन B3 की कमी से होता है। तो ये सभी रोग ऐसे हैं जो आपके विटामिन B3 की कमी से होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट लगा कि आप नोट याद करेंगे कि जो आपका विटामिन B3 होता है इसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है आपका नियासिन। जो नियासिन होता है वो विटामिन B3 का क्या होता है? केमिकल नाम होता है। ये बात आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तो वो होता है आपका विटामिन B5, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो आपका विटामिन B5 होता है ये आपकी चॉकलेट के अंदर क्या होता है? उपलब्ध होता है। लेकिन कब? जब हम उसे कम मात्रा में खाएं एक प्रकार से, तब हमें ये लाभ पहुंचाता है, यानी कि फ़ायदा पहुंचाता है। और कौन सा पहुंचाता है? तब वो पहुंचाता है विटामिन B5 का। लेकिन एक बात है कि अगर चॉकलेट की मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं, क्या अमाउंट अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले, तो इसमें एक मेटल होती है, धातु होती है, उसका नाम होता है निकिल। तो आपसे ये पूछा जाता है कि जो चॉकलेट होती है आपकी उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है निकिल। और ये निकिल धातु क्या करती है? तो जो हमारे दांत होते हैं उन दांतों को धीरे धीरे सड़ाने गलाने लग जाती है। तो आपको याद रखना है कि चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B5 आपका चॉकलेट में मौजूद होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा पायरोडॉक्सिन। जो पायरोडॉक्सिन होता है आपका विटामिन B6 का क्या होता है? तो ये होता है आपका पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नाम। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की बायोटिन की, तो जो आपका विटामिन B7 होता है और जिसे हम H विटामिन भी बोलते हैं, उसका केमिकल नाम होता है आपका कौन? बायोटिन। जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके बाल ज़्यादातर झड़ते हैं उनको विटामिन B7 का यूज करना चाहिए। इसके अलावा आपका विटामिन C है फोलिक एसिड। तो ये होता है आपका B9 का केमिकल नाम, जिसे हम कौन सा बोलते हैं? विटामिन M भी बोलते हैं, यानी कि B9 को हम क्या बोलते हैं? विटामिन M। तो B9 का केमिकल नाम होता है फोलिक एसिड। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की कैल्सीफिरोल की, तो जो आपका विटामिन डी होता है उसका क्या नाम होता है? रासायनिक कैल्सीफिरोल। ये बात सभी आप याद रखेंगे, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्ड एनीमिया रोग किस विटामिन से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन B6। जो आपका विटामिन B6 होता है उससे कौन सी बीमारी संबंधित है आपकी? तो वो है आपकी मिल्ड अनेमिया, या जिसे बोलते हैं माइल्ड अनेमिया। तो माइल्ड अनेमिया एक रोग होता है जो किससे संबंधित होता है? आपका विटामिन B6 से। ये आपको याद रखना है। और माइल्ड अनेमिया क्या होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर एक प्रकार से RBC की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि खून की कमी, क्योंकि एनीमिया हम किसे बोलते हैं? खून की कमी को। जब भी हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? वहाँ एनीमिया। तो एनीमिया को ही हम खून की कमी बोलते हैं। और प्रॉपर रूप से किसकी कमी होती है इसमें? RBC की। तो माइल्ड अनेमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में RBC की कमी हो जाती है। और किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन B6 की कमी से। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये होता है आपका विटामिन B12 का। जो आपका विटामिन B12 होता है उसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका साइनोकोबाल्मिन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका विटामिन B12 होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है यानी कि कौन सी मेटल होती है। तो इसमें होती है आपकी कोबाल्ट। ये बात आप याद रखेंगे, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में मौजूद होती है, तो वो होती है आपके विटामिन B12 में यानी कि विटामिन B12 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्नीशियस एनीमिया रोग किस विटामिन से संबंधित है। तो मैंने बताया था कि एनीमिया रोग किससे संबंधित है, आपका खून की कमी से, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जब भी खून की कमी होगी तो हम उसे क्या नाम देंगे, एनीमिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पर्नीशियस एनीमिया रोग किस विटामिन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा विटामिन B12। जो आपका विटामिन ऑप्शन डी है विटामिन B12, वो आपका एकदम करेक्ट है। जो आपका पर्नीशियस एनीमिया होता है वो किससे संबंधित है, तो वो होता है आपका विटामिन B12 से। और मैंने बताया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। ये बात भी याद रखनी है। उस कोबाल्मिन वर्ड से आप क्या रखेंगे कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है कोबाल्ट। तो मैंने बताया था कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में मौजूद होती है, तो वो होती है आपकी विटामिन B12 में। और विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पर्नीशियस अनीमिया। तो अनीमिया एक प्रकार से क्या है, खून की कमी। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारा खून होता है, ब्लड होता है, उसमें किसकी कमी होती है, तो उसमें होती है आपकी HB की यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। किस बीमारी में, पर्नीशियस अनीमिया में। और किसी कमी से होता है विटामिन B12 की कमी से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B15 का रासायनिक नाम क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपका विटामिन B15 है ये एक नया विटामिन है। कौन सा विटामिन है, ये एक नया, इसलिए आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए पेंगेमिक एसिड। जो आपका विटामिन B15 होता है उसका केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है आपका पेंगेमिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये नया विटामिन है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, जो आपका ऑप्शन बी है एमाइग्रेलिन। तो जो आपका B17 होता है यानी कि B17 होता है उसका केमिकल नाम क्या है, तो ये है आपका अमाइग्रेलिन। ये भी आपका कौन सा विटामिन है, तो ये भी आपका नया विटामिन है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पायरोडॉक्सिन जैसे ऑप्शन सी की, तो जो आपका विटामिन B6 होता है ये उसका केमिकल नाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन डी की कैल्सीफिरोल, तो जो आपका विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका कैल्सीफिरोल। तो विटामिन B15 का रासायनिक नाम क्या है, पेंगेमिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं मैंने सीधे, वहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो विटामिन सी होता है उसका केमिकल नाम क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है आपका आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे आपके खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, इन सब में भी आपकी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा देखी जाए तो वो होती है आंवला में। और सेकेंड नंबर पे होती है आपके ग्रेप्स यानी कि अंगूर में। दूसरे नंबर पर अंगूर में और फर्स्ट नंबर में आपके जो आंवला होते हैं उनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत कौन करता है, तो वो करता है आपका विटामिन सी। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से होता है आपका विटामिन सी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन बी की टोकोफेरोल, तो जो आपकी विटामिन ई होती है जिसे हम प्रजनन या ब्यूटी विटामिन कहते हैं उसका केमिकल नाम है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी कैल्सीफेरोल, तो ये विटामिन डी का केमिकल नाम है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की यानी कि थायमिन की, तो ये आपका जो विटामिन बी होता है उसका केमिकल नाम होता है आपका कौन, थायमिन। ये सब पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथपेस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आपका जो टूथपेस्ट होता है जो भी हम मॉर्निंग में करते हैं उसमें विटामिन सी और विटामिन डी
विटामिन सी और विटामिन डी दोनों मौजूद होते हैं आपके टूथपेस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन में सॉरी मैं रख नहीं पाया, यहाँ पे एक प्रकार से आप ऑप्शन इसको मान लेंगे, यानी कि सी और डी दोनों विटामिन मौजूद होते हैं आपके टूथपेस्ट के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो आपकी चॉकलेट होती है उस चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो जो आपका विटामिन B5 होता है ये पाया जाता है आपकी चॉकलेट के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से विटामिन हैं जो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो पानी में घुलनशील होते हैं एक तो आपका विटामिन बी होता है, एक आपका होता है विटामिन सी। विटामिन बी और सी दोनों ऐसे आपके विटामिन होते हैं जो किस में घुलनशील होते हैं, पानी में। और मैंने क्या कहा था कि पानी के साथ यानी कि एक प्रकार से यूरिन के साथ कौन से विटामिन बाहर निकल जाते हैं, तो वो निकलते हैं आपके विटामिन बी और सी। तो मूत्र के साथ कौन से विटामिन यहाँ से आउट होंगे, तो आपका विटामिन बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए और बी एकदम करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी। यानी कि विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन है जो आपके मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर पानी के साथ यानी कि यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कमी होती है हमारी बॉडी में वो कौन से विटामिन की होती है आपकी, तो वो होती है आपके विटामिन बी और सी की। ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।